नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं अपनी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए, जैसे कल हमने राहु को डिस्कस किया, तो आज मैं केतु का आपको थोड़ा डिटेल में जानकारी देने की कोशिश करूंगा। वैसे तो देखिए, बहुत सारे बुक्स में, यूट्यूब वीडियोस में और कहाँ कहाँ तरह तरह से केतु को अच्छे तरीके से वर्णन किया होगा, लेकिन स्टिल मुझे लगता है कि केतु अपने आप में, मेरे ख्याल से अगर मेरे से पूछा जाए, तो अपने आप में सबसे डिफिकल्ट एनर्जी है जिसको समझा जा सकता है। जस्ट लाइक अगर हमारे 12 बॉक्सेस हैं, तो उसके अंदर जो 12th बॉक्स है, मेरे को अपने आप में मेरे को लगता है कि 12th बॉक्स को समझना सबसे मुश्किल है, क्योंकि 12th बॉक्स है वो हमारा लाइफ का एंड है। तो लाइफ के एंड पे वहाँ जो राशि लिखी है, जैसे इस बॉक्स के अंदर काल पुरुष के अंदर नंबर 12 राशि लिखी है। 12 राशि होती है मीन राशि। और मीन राशि की अगर आप पिक्चर देखेंगे, तो उसके अंदर दो मछलियां हैं जो कि एक ऑपोजिट सर्कल्स में घूम रही है। उसका मतलब ये होता है कि एक चक्र है जो कि कंप्लीट हो भी रहा है, नहीं भी हो रहा है, कि मतलब एक ऊपर जा रहा है, एक नीचे आ रहा है। तो एक कंफ्यूजन है। तो लाइफ जो कि हमारी स्टार्ट हुई थी फर्स्ट बॉक्स से, वो एंड हो रही है 12th बॉक्स पे। और 12th बॉक्स पे समझ में नहीं आ रहा उस लाइफ को कि देना क्या है, कि क्या मुझे इस लाइफ को खत्म करके दोबारा यहाँ पे जन्म लेना है, या क्या मुझे इस लाइफ को खत्म करके जो सुप्रीम हमारी पावर है, उस एनर्जी, डिवाइन एनर्जी के साथ जाके मिल जाना। तो जैसे कि ये 12th बॉक्स इतना बहुत कंफ्यूजिंग है कि इसमें से आपको क्या मिलने वाला है, उसी तरीके से 9 प्लैनेट्स के अंदर जो सबसे मुश्किल प्लैनेट है, जो सबसे मुश्किल एनर्जी है समझने वाली, वो है केतु। अब आप पूछेंगे मुश्किल क्यों, क्योंकि आप देखिए, 8 जो अदर दूसरे प्लैनेट्स हैं, भाई सूर्य है, चंद्रमा है, मंगल है, राहु है, हर जितने कुछ भी हैं, इन सब के कुछ रीजंस हैं कि वो आपको कुछ देना चाहते हैं, या अगर आपको कुछ पीड़ित करेंगे तो किसी, आपको पता है कि कौन सी लोकेशन में बैठे हैं, तो कैसे पीड़ित करेंगे। जैसे सन है अगर, तो सन को रिप्रेजेंट किया जाता है जोडियक लियो से, तो आपको पता है कि भाई 5 नंबर लियो जहाँ बैठेगा, तो वहां के हिसाब से सन अपना काम करेगा। सिमिलरली मून है, वो कैंसर जोडियक को, कर्क राशि को रिप्रेजेंट करता है, तो वो वैसे काम करेगा। तो जहां जहां जिस जिस बॉक्सेस के वो मालिक होंगे, उस लाइफ फंक्शन को वो देने की कोशिश करेंगे, और अगर वीक होंगे तो उनसे आपको नुकसान होगा। इसमें अब अलग से ले लेते हैं राहु को, क्योंकि राहु के पास कोई, क्या बोलते हैं, ओनरशिप नहीं होती किसी बॉक्स की, किसी जोडियाक की। लेकिन राहु का क्या है, एटलीस्ट आप राहु को समझ सकते हो। चाहे समझना स्टिल इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि राहु भी है तो एक शैडो प्लैनेट ही। राहु को फिर भी समझा जा सकता है, क्योंकि वो जो हमको दे रहा है, ये हमसे ले रहा है, वो सब कुछ एक्सटर्नल है, वो सब कुछ भौतिक है। भाई आपको क्या दे रहा है, आपको अगर मान लो जमीन जायदाद पावर, ठीक है जी, या फिर गाड़ियों का सुख, या फिर आपको पैसा, मतलब कुछ भी आपसे ले रहा है या दे रहा है, एटलीस्ट आप देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं। लेकिन केतु का तो इन चीजों से लेना देना है ही नहीं। केतु का सब लेना देना ही एक ऐसी चीज से है जो कि आपको सामने से दिख ही नहीं सकती। तो जिस चीज को आप देख नहीं सकते, जैसे फॉर एग्जाम्पल स्पिरिचुअलिज्म। अब कोई इंसान आके मुझे कहता है कि भाई मैं परलौकिक स्थितियों को महसूस कर रहा हूँ, या आपको कहता है कि भाई मैं भगवान को एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, मैं स्पिरिट्स को एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, स्पिरिट्स मुझसे बातें करती हैं, क्या करोगे आप? मतलब आप, ना तो कोई एविडेंस है, ना कोई प्रूफ है। भाई कम से कम अगर जब राहु आपको जमीन दे रहा था, गाड़ी दे रहा था, जायदाद दे रहा था, आपको समझ दिख तो रहा था, तो आप हॉरोस्कोप से उसको मैच करके, अच्छा राहु इस प्लेनेट में था, सॉरी इस जोडियाक में था, ऐसी स्टेट में था, तो आप समझ सकते हो। केतु का क्या करोगे? केतु कह रहा है मैं तो, जो इंटरनल चीज है, जो अंदर है, जो कि पैरानॉर्मल है, जो कि डिफरेंट है, ठीक है जी, आप वो दूसरों को एक्सपीरियंस करा रहा है, वो दूसरों को दे रहा है। अब वो दूसरे लोग कह रहे हैं कि मुझे ये इस तरह से एक्सपीरियंस हो रहा है, आप उसको कह दो कि ये तो हेल्यूसिनेशन है, आप पागल हो, आप ये है फलाना ढमकाना हो। अब क्या कह सकते हैं? वो लोग फिर जो, जिनको ये एक्सपीरियंस होता है, वो ज्यादातर बोलते ही नहीं है। वो क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि लोग कहेंगे यार पागल हैं हम तो। और जनरली इस तरह के लोग वैसे भी, जो सोसाइटी होती है उससे हट के रहते हैं, क्योंकि उनको वो सोसाइटी के लिए बने ही नहीं है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि केतु को समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपके पास रियल डेटा नहीं आता। आपको जब लर्निंग करनी है,
तो केतु को समझना बहुत मुश्किल है। अब जैसे मेरे को कितने कम से कम तीन से कितने मैं कम से कम 3 से 4 हॉरोस्कोप्स मैंने रिसेंटली देखी थी, जिसके अंदर इंसान, उसने तो खैर क्या ही बोलना था मुझे, मैंने उसको बोला कि क्या आपको कोई स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस होते हैं, क्या आप कोई आपको आत्मा वगैरह की इस तरह, क्योंकि मैं इस तरह से वैसे कोई एविडेंस हो मैं तभी बिलीव करूं। तो पर अब मैंने पढ़ा है और मैंने रिसर्च करी है, तो उसके हिसाब से बोलता हूँ कि भाई आपने क्या, आपको कुछ आवाजें आती हैं, कैसे एक्सपीरियंस होता है। इमीडिएटली बोल पड़ी मैडम, बिल्कुल जी, मेरे को ये आके इस तरह से आवाजें आती हैं, मैं किसी से बात नहीं बोलती नहीं हूँ, क्योंकि वो मुझे कुछ कहती हैं। अब कहने को ये हेलुसिनेशन भी है, कहने को ये एक मेडिकल टर्म्स में प्रॉब्लम भी है, बट यही केतु की प्लेसमेंट वो 8th हाउस में प्लेसमेंट थी। बट एनीवे मैं मतलब आपको केतु का मैं एक प्लेटफॉर्म बना रहा हूँ कि आपको केतु को समझना पड़ेगा। केतु का भौतिक सुखों से या फिर मेटीरियलिस्टिक वर्ल्ड से कोई लेना देना है ही नहीं। हाँ, अगर वो दूसरी एनर्जीज के कंजंक्शंस में आता है, उनकी अटैचमेंट में आता है, उनके नजदीक आता है, तो वो फल कर देगा, लेकिन उसका लेना देना है नहीं। तो अगर मैं एक समरी बनाऊं आपको, तो राहु कहता है कि मुझे दो, ठीक है जी, राहु इज लाइक और चाहिए कि पिछले जन्म में मेरे पास ये चीजें नहीं थी, मुझे ये चीजें एक्सपीरियंस करनी है। तो राहु जिस बॉक्स में बैठेगा उस चीज को वो मैक्सिमम गेन करने की कोशिश करेगा। उसके विपरीत जो केतु होगा वो ठीक उसका उल्टा करेगा, वो कहेगा कि मैं यहाँ इस बॉक्स में मैं कर क्या रहा हूँ। ये मैंने अपनी पिछली जिंदगी में, देखिए अगेन मैं मतलब पिछली जिंदगी फ्यूचर जिंदगी इसके बारे में मेरे को कोई फायदा ठीक नहीं लगता बोलना, क्योंकि मेरे पास कोई एविडेंसेस नहीं है, ना कोई डेटा है। डेटा मैं हॉरोस्कोप्स को थ्रू देख के जब मैच करके इवेंट्स के साथ करता हूँ, और तो मेरा एक्यूरेसी अगर ठीक आ रही है तो मैं उन प्रिंसिपल से बिलीव करता हूँ। अब पिछली जिंदगी अगली जिंदगी, लेकिन स्टिल क्योंकि शास्त्रों में ऐसा ही लिखा है तो मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, कमिंग बैक कि केतु कहता है कि पिछली जिंदगी में मुझे सब कुछ, ये जिस बॉक्स में बैठा हूँ वो मेरे को सब हासिल हो चुका है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, मेरे को इस चीज से डिटैचमेंट है। तो जिस बॉक्स में बैठेगा उसको वो कहता है कि मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, तो वो उसके अंदर ना बड़ा कंफ्यूज्ड एक्ट करेगा कि यार मैं इस बॉक्स में कर क्या रहा हूं, जब तो मेरे को सारा कुछ इससे मिल चुका है। अब ये जो मैंने आपको तरीका बताया है, ये आपको अब रट्टा मारने की जरूरत नहीं केतु के बारे में, क्योंकि अब इससे आपको समझ में आ जाएगा कि जहां पे भी केतु बैठेगा उसके मन में क्या चल रहा है कि यार मैं इस बॉक्स में बैठा क्या कर रहा हूँ। ठीक है जी। तो एग्जैक्टली exactly इसी सोच को हम उस बॉक्स के अंदर फिट करेंगे, और उस बॉक्स से हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या आंसर्स निकल रहे हैं, कि क्या रिजल्ट्स निकल रहे हैं केतु के। तो इसलिए रट्टा मारने की केतु डिफरेंट 12 भावों में जाके कैसे बिहेव करेगा, राहु 12 भावों में जाके कैसे बिहेव करेगा, नहीं। आपको सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है एक प्लेनेट की, एक एनर्जी की, वो कि किस सोच के साथ वो इस धरती पे आई हुई है, और अब अगर उसको डिफरेंट कॉम्बिनेशन में रखा जाता है तो वो कैसे एक्ट करेगी। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। तो इन समरी, केतु इज लाइक डिटैचमेंट। डिटैचमेंट मतलब जिस बॉक्स में वो बैठा कि मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। अब केतु की 3 दृष्टियां होती हैं। दृष्टियां मतलब कि जहां पे वो बैठा है उससे 5th 7th 9th पे वो इम्पैक्ट करता है। ठीक है जी, अगर मान लीजिए केतु अगर यहाँ पे बैठा है तो 5th 7th 9th इनके ऊपर नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा। इसको मत सोचिएगा कि केतु जहाँ बैठा है हो सकता है यहाँ से पॉजिटिव दे दे, डिपेंडिंग ऑन क्या कॉम्बिनेशंस बन रही हैं, लेकिन जहाँ वो बैठा होगा, सॉरी जहाँ पे वो एस्पेक्ट कर रहा होगा, वहां से आपको सिर्फ नेगेटिव ही मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। वीक हो सकती हैं उसकी अफ्लिक्शंस, क्या बोलते हैं कि हो सकता है कि केतु जब दृष्टियां दे रहा हो, अगर वो मान लीजिए किसी शुभ प्लैनेट्स के साथ है तो फिर भी कम दंडित कर दे, लेकिन वहां की दृष्टियों से आप सोचें कि पॉजिटिव मिलेगा, इसको अगर आपने पढ़ा है तो भूल जाएं, गलत है, वो नेगेटिव ही मिलेगा। तो अब हमें समझ में आ गया कि केतु क्या है। केतु एक एक स्पिरिचुअल सोच है, एक डिटैचमेंट वाली सोच है, जिस बॉक्स में वो बैठेगी उस बॉक्स के अंदर से वो डिटैचमेंट लेके आएगी। अब इसको अच्छी तरह समझने का जो तरीका है वो यही है कि आप लोग प्रैक्टिस प्रैक्टिस, आपको बेसिक प्रिंसिपल तो मैं सिखाई दूंगा अभी, तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, मतलब जितनी आप हॉरोस्कोप देखेंगे आपको तभी लर्निंग मिलेगी। और एक सिर्फ प्लेनेट को पकड़े, एक केतु की एनर्जी पकड़ी और उसको डिफरेंट
कम से कम 50-100 हॉरोस्कोप में जितने भी आपके निकटवर्ती लोग हैं सबके पकड़ के समझने की कोशिश करें, आपको रियलाइज हो जाएगा, तभी आप समझ पाएंगे, नहीं तो समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एवरीथिंग इज स्पिरिचुअल। तो आइए, मैं अगर आप देखिए, अगर केतु फर्स्ट हाउस में आपके विराजमान है, तो हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि मान लीजिए केतु आपके फर्स्ट हाउस में बैठा है, तो आप इसको कैसे देखेंगे? आपको तो यहाँ पे क्या से सिंपल नजर आ रहा है, आपको एक सिंपल एक बॉक्स नजर आ रहा है, और ज्यादा से ज्यादा आपको एक यहाँ पे नंबर लिखा नजर आ रहा होगा। पर जब कोई भी ठीक एस्ट्रोलॉजर इसको असेसमेंट करता है या देखने की कोशिश करता है, तो वो उसमें क्या देखेगा? मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर 3 लिखा हुआ है, या 1 2 3 कुछ भी लिखा, कोई भी जोडियाक हो सकता है, तो ये बॉक्स तो स्टेबल है। यहाँ पे जो नंबर लिखा होगा, ठीक है जी, वो वेरिएबल है। इसके साथ साथ जैसे कि मैंने आपको कल बताया था, अब जो मुझे इसके अंदर नजर आ रहा है, यहाँ पे नंबर 1 लिखा हुआ नजर आ रहा है, यहाँ पे मुझे और क्या नजर आ रहा है, यहाँ पे मुझे सूर्य लिखा हुआ नजर आ रहा है। चाहे वो, अब वो हिडन है सारे, कैसे? क्योंकि इस भाव का कारक कौन है? सूर्य। काल पुरुष में इस यहाँ पे इस बॉक्स में क्या नंबर लिखा होता है, कौन सी राशि होती है? मेष। तो केतु, जो डिटैचमेंट, जो जो चीज उसको समझ नहीं आ रही, जो कि कंफ्यूज्ड है, वो किन किन चीजों को लेके होगा? एक फर्स्ट बॉक्स को लेके, यहाँ पे जो राशि लिखी है उसको लेके, ठीक है जी, उसके फंक्शंस को लेके, यहाँ पे नंबर 1 जो कि काल पुरुष को लिखा है उसको लेके, और सूर्य उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके केतु यहाँ पे डिटैचमेंट शो करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम सन को लेते हैं, तो सन, हम कहते हैं सन क्या होता है? सन होता है हमारा कॉन्फिडेंस, सन होता है हमारा डिसिप्लिन, सन होती है हमारी एक वाइटल एनर्जी। अब केतु जब यहाँ फर्स्ट में बैठा, तो उसने इन तीनों एनर्जीज को देखा, तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा, और वो कह रहा है मैं क्या करूं इनका? लास्ट बर्थ में मेरे पास सब कुछ था, मैंने देख लिया कि ये सब फ्रॉड है, मेरे पास बहुत कुछ था, मुझे इसमें कुछ लेना देना नहीं। तो जितनी ये हमको अब मैंने बात की, इसको ठीक आप उल्टा कर दें। तो जो मैंने बोला था सन के अंदर कॉन्फिडेंस है, तो यहाँ पे बंदे का कॉन्फिडेंस लूज हो गया, यानी कि ये जो इंसान होगा उसमें कॉन्फिडेंस की कमी होगी। दूसरा मैंने क्या बोला? सन के अंदर क्या होता है? डिसिप्लिन। तो यहाँ पे जैसी मैंने डिसिप्लिन बोला, तो केतु ने क्या किया? उसको डिटैच किया डिसिप्लिन से। तो इसका क्या मतलब हुआ? कि ये बंदा डिसिप्लिन नहीं होगा, तो डिसिप्लिन का उल्टा क्या हुआ? कि भाई अनऑर्गेनाइज्ड होगा, ठीक है जी, कुछ स्ट्रक्चर्ड तरीके से काम नहीं करेगा। तीसरा, यहाँ मैंने आपको बोला था सन से हम देखते हैं एनर्जी, वाइटैलिटी। तो अब ने केतु ने जैसे देखा वाइटैलिटी वगैरह, मेरे पास तो यार वाइटैलिटी बहुत थी पिछले बार, अब मेरे को इसी कोई लेना देना नहीं है, तो यहाँ से उसने क्या लूज कर दी? उसने उसको लेजी बना दिया। तो ढीले पड़े हुए हैं, ठीक है जी, आप ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है। अब आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, तो ऑब्वियसली आप एक सोसाइटी के अंदर अब जब जाते हैं, अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, तो कैसे आप 10 लोगों के बीच में अपनी बात को ढंग से रख पाएंगे? तो इसीलिए केतु यहाँ होने से आपको सोसाइटी से थोड़ा सा हटाएगा। तो इस तरह के लोग, लोग कहेंगे यार ये तो हट हट के रहता है, तो लोग समझ ही नहीं पाएंगे। अब मैं एक लास्ट ईयर सेम आई थिंक जुलाई में, जून में ही लास्ट ईयर, मैं एक कंपनी के सीईओ से मिला था, और पीपल यूज टू लाइक, वो रियली अफ्रेड ऑफ हिम कि यार इसके पास जाएंगे कि कैसा इरेंट बिहेवियर करता है, कभी भी कुछ भी कर देता है। एंड व्हेन आई सॉ हिज हॉरोस्कोप, देखा कि केतु लगन में है, तो समझ में आ गया कि यार आप ऐसे इंसान को समझ ही नहीं सकते, क्योंकि उसको खुद ही नहीं पता कि मैं कैसे कब क्या रिएक्ट कर दूंगा, ठीक है जी। तो केतु ने यहाँ क्या किया? केतु ने यहाँ जो सन ने कैरेक्टरिस्टिक्स को सिंबलाइज किया था, उन सबको पीछे ले गया, डिटैच कर दिया। अब मैंने यहाँ बोला मेरे को यहाँ 1 नंबर नजर आ रहा है पीछे, काल पुरुष की वजह से। आपको इस तरीके से देखनी है पत्रियां, अगर आप ऐसे देखेंगे नहीं, तो फिर वही फ्रॉड पंडित बन के ही मतलब कुछ भी बोल दें और तुक्का मार के सीधा, जी मैं आपको यंत्र बता देता हूँ, मंत्र बता देता हूँ, या फिर ये स्टोन पहन लो। आपको ही समझना पड़ेगा, और तभी इवेंचुअली जाके आप रेमेडीज कर सकते हैं, क्योंकि रेमेडीज भी बड़ी पिक्यूलियर होती हैं कि अगर मुझे किसी चीज को ठीक करना है, तो कौन से मंत्र, कौन से यंत्र बोलने पड़ेंगे, बड़ा ही स्पेसिफिक होता है। ऐसे नहीं कि यार लसुनिया बना दो, मूंगा बना दो, ये बना दो, वो सब फ्रॉड, और पैसे ले लो पता नहीं जितने भर के, एकदम नालायक, सॉरी बट। तो अब यहाँ पे मैं नजर आ रहा था नंबर 1 मार्स का। मार्स क्या होता है?
हमें पता है नंबर वन कि वो मूवमेंट, वन मतलब होता है एरीज की, यानी आप मूवमेंट कर रहे हैं, आप बहुत ही एनर्जाइज्ड हैं। तो केतु ने क्या किया, उसको फिर छीन लिया। यानी कि आप वन नंबर जो कि एक्शन का होता है, और आप आराम से ठस पड़े हुए हैं, आप पड़े हुए हैं बिल्कुल। कोई आप में सन से पहले ही आपने एनर्जी तो ले ली थी, वाइटलिटी थी जो, यहाँ से एरीज की एनर्जी को भी आपने डिटैच किया। ठीक है जी। तो यहाँ से हम दोनों चली गई। अब फर्स्ट बॉक्स जो कि स्टेबल चीज है, ये क्या सिंबलाइज करता है, ये सिंबलाइज करता है हमारी हेल्थ को। ठीक है जी। अब केतु कहेगा यार मेरे पास तो हेल्थ बहुत ज्यादा थी, मैंने देख लिया कि कोई काम की चीज नहीं है, क्योंकि मेरे को अगर कोई भगवान से जोड़ता है, स्पिरिचुअलिज्म तो अलग चीज है, मैं हेल्थ का क्या करूंगा। तो ऐसा बंदा अपनी हेल्थ के लिए को निग्लेक्ट करेगा। आप जिम नहीं जा रहे, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे, आप अपनी बॉडी के ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे, तो इसका क्या मतलब हुआ कि आपकी बॉडी रोगों को पकड़ने को तैयार है। यानी हम इसको दूसरे एंगल से भी देखेंगे कि एक तो आपने खुद कुछ नहीं किया, और दूसरा केतु बीइंग अ पापी ग्रह, ठीक है जी, जो कि बॉडी के अगेंस्ट काम कर रहा है, कि वो कह रहा है कि मेरे को इस बॉडी से कोई लेना देना ही नहीं है, हेल्थ से कोई लेना देना नहीं है। तो आपकी इम्यूनिटी वीक हो गई। इम्यूनिटी वीक होने का मतलब आप इन्फेक्शंस, स्पेसिफिकली वायरल इन्फेक्शंस को आप फटाफट कैच करेंगे। तो ये इस तरीके से देखा जाता है। ठीक है जी। और अब यहाँ से हमने हेल्थ तो देख ही ली थी कि हम भैया कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहा। अब दूसरा, जैसे मैंने आपको बताया, वो कह रहा है मुझे बॉडी से लेना देना ही नहीं है, मुझे हेल्थ से लेना देना नहीं है। इसी बॉक्स से हम पर्सनैलिटी भी देखते हैं। अब वो कह रहा है मुझे पर्सनैलिटी से भी कोई लेना देना नहीं है। तो पर्सनैलिटी से ना लेना देना मतलब क्या हुआ, इस तरह के लोग, दे विल बी सो अनप्रिडिक्टेबल इन टर्म्स ऑफ देयर, जो भी वो कपड़े पहन रहे हैं, ठीक है, या जो जिस तरीके से वो सोसाइटी में अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, वो उनको कोई लेना देना नहीं है। बिना प्रेस वाले कपड़े चले गए, बिल्कुल ऐसे कपड़े पहन लिए, या फिर मतलब कि उनको सोसाइटी का फर्क ही नहीं पड़ रहा, कि वो उनको अपनी इमेज का फर्क नहीं पड़ रहा कि वो कैसे दिखते हैं। आपने अपना दूसरों को कहेंगे कि आपने आप अपने आप को, मेरे को देखना है, मैं अपने आप को, मेरे को कोई लेना देना नहीं। इफ यू हैव टू एक्सेप्ट इट एक्सेप्ट, अदरवाइज आई मीन आई डोंट केयर। तो इस नेचर की वजह से, इस बिहेवियर की वजह से सोसाइटी के अंदर जो लोग हैं, वो सोसाइटी है ऐसे लोगों को एक्सेप्ट कितना कर पाती है, कितना नहीं कर पाती, ये देखने वाली बात है। क्योंकि ये सोसाइटी से अपने आप को अलग कर रहे हैं, तो आप जब खुद ही सोसाइटी से अपने आप को अलग कर रहे हैं, ऑब्वियसली दूसरा बंदा आपके क्यों पीछे पड़ेगा। तो केतु ने देखिए सिंपल एक यहाँ बैठ के कितनी सारी चीजों को उसने हिट किया। अभी तो मैंने सिर्फ फर्स्ट बॉक्स बताया, अब इसी के ही एस्पेक्ट अगर देख लें, इसके एस्पेक्ट पूरे नेगेटिव, यहाँ पे मैं भी इसकी पॉजिटिव चीजें भी बताता हूँ, क्योंकि हर चीज पॉजिटिव नेगेटिव होती है। यहाँ से देखिए, पहले फिफ्थ बॉक्स को देखा, तो जब भी ये एक्टिवेट होगा, अगर आप एजुकेशन के उसके अंदर हैं, तो आपकी हिट लग जाएगी एजुकेशन में, आप पढ़ाई में आपको हो सकता है प्रॉब्लम्स आ जाएं। ठीक है, आपकी हेल्थ वीक होने की वजह से, या कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से आप पेपर में अपियर ना कर पाओ। ठीक है जी। अगर आप कंसीव कर चुके हैं, मिस कैरेज के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। ठीक है, अगर तो वो लिखा है मिस कैरेज, तो देखो उसको टाल नहीं सकता कोई। अगर भगवान ने थोड़ी बहुत ऑप्शन छोड़ी है, तो आपको केतु के उस समय रेमेडीज करनी चाहिए, और करनी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरी 8-10 साल की रिसर्च है इन मंत्रों पे, यंत्रों पे और रेमेडीज पे। अगर कोई प्लैनेट एक्टिवेट हो गया है, जैसे मान लीजिए आज कोई तरीके, मान लीजिए 1 जनवरी, और आज से किसी प्लैनेट ने एक्टिवेट होना था, अब उस प्लैनेट के एक्टिवेट होने के बाद आप किसी भी उस एनर्जी की रेमेडीज करते हैं, तो समझ लिए 75% तो लॉस हो चुका है, कोई फायदा नहीं। क्योंकि ऑनेस्टली बताऊं, कई बार टाइम भी टाइम में भी 5-10 मिनट का हेर फेर हो जाता है बर्थ टाइम के अंदर, तो कई बार वो प्लेनेट ऑलरेडी पहले आ चुके होते हैं, और हमें लगता है कि उन्होंने, क्योंकि मैथमेटिकल कैलकुलेशंस तो जो आपको टाइम दिया जाएगा उसी के बेस पे होंगी, तो वो पहले आ चुके होते हैं। तो एक बार वो एनर्जी एक्टिवेट हो गई, उसके बाद आप उसकी रेमेडी करें, तो 75% इज द लॉस, आपके पास 25% ही बचता है कि आप उसको किस तरह से मैनेज कर पाएंगे। तो अगर मान लीजिए वो आपकी जिंदगी लेने आया है, कोई प्लैनेट आपका मारक ग्रह है और आपकी जिंदगी लेने आया है, तो अगर अगर तो इट्स फुल एंड फाइनल कि भैया यहाँ जिंदगी खत्म है, ये इवेंट लिखा हुआ है, तो आपकी थोड़ी जिंदगी को उसको खत्म करने, पीसफुल बनाने के लिए आप मंत्र कर सकते हैं। लेकिन अगर उसमें स्कोप है कि
ये खींचा जा सकता है। तो आपको, या कोई भी इवेंट को मैंने गलत गलत के मतलब, आप कोई भी इवेंट की बात कर सकते हैं। तो आपको ये जो रेमेडीज हैं वो प्लेनेट के एक्टिवेट होने से पहले करनी है। तो प्लेनेट के एक्टिवेट होने से पहले मतलब मान लीजिए अगर मेरे पास कोई जनवरी में ये प्लेनेट एक्टिवेट हो रहा है, मैं उसकी रेमेडीज अक्टूबर या नवंबर में करा देता हूँ। क्योंकि ये खुद के मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, क्योंकि जैसी प्लेनेट एक्टिवेट होता है उसके बाद उसकी रेमेडीज करने का फल बहुत कम हो जाता है। और तब तक कई बार तो क्या होता है, जैसे केतु एंड मार्स एंड सन टाइप के प्लेनेट वो इमीडिएटली आते ही 2 दिन में एक्ट भी कर देते हैं। तो मुझे याद है कि आई थिंक इन 2012 और 13 किसी के एक्सीडेंट होना था, अराउंड 15th मई से उसका केतु एक्टिवेट हो रहा था और वो मारक था। तो मैंने उनको कहा था, वो अपना घूमने जा रहे थे, तो मैंने कहा था यार अभी आप जा तो रहे हैं कि इमीडिएटली जैसे आप आएंगे आपको इसकी पूजा और इसकी ये करानी पड़ेगी केतु की, नहीं तो आपको हिट हो सकता है। और हुआ क्या, वो जो घूमने गए हैं उसी के अंदर ही उनका एक्सीडेंट हो गया और वो आईसीयू में पड़े हुए थे। तो अब मैं उसके बाद उसकी रेमेडीज कराऊं तो अब तो दी एंड हो गया ना, अब तो हो गया काम, तो फायदा नहीं। इसलिए रेमेडीज जो करानी होती हैं वो प्लैनेट के एक्टिवेट से पहले करानी होती हैं। ये आप अब थोड़ा बहुत तो सीख ही चुके होंगे ज्योतिष, अपनी एस्ट्रोलॉजिकली आप दशाएं देख के उसके हिसाब से एक्ट कर सकते हैं। कमिंग बैक, कि केतु की दृष्टि यहाँ पड़ी, एजुकेशन में प्रॉब्लम आ गई और आपके क्या बोलते हैं संतान में प्रॉब्लम आ गई। अगर आपने कंसीव कर रखा है तो मिस कैरेज के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। अगर आप कंसीव करने वाले हैं, ठीक है जी, और केतु थोड़ी सी बेटर स्टेट में है, तो उसके अंदर आपका क्या होगा, जो आप पूरी जो आपके 9 मंथ्स होंगे वो इतने आसान नहीं जाने वाले। उसके अंदर आप थोड़ी सी प्रॉब्लम्स, थोड़ी सी क्या अच्छी खासी प्रॉब्लम्स रहेंगी, और सर्जरी के थ्रू ही संतान की प्राप्ति होगी। सेवन दृष्टि से यहाँ पे भाई आपकी जो पार्टनरशिप है, इट कुड बी बिजनेस पार्टनरशिप, इट कुड बी मैरिटल पार्टनरशिप, इसके अंदर सेपरेशन के योग स्टार्ट हो जाएंगे। अगर केतु पॉजिटिव स्टेट में है, अगर सेवंथ लॉर्ड और शुक्र पॉजिटिव स्टेट में है, तो जो ये सेपरेशन होगी ये फिजिकल होगी रादर देन की लीगल। कि भाई कोई बंदा विदेश चला गया रहने के लिए, कोई बंदा भैया आर्मी में है, बाहर चला गया, पति पत्नी अलग हो गए, प्यार बरकरार है लेकिन फिजिकली सेपरेट हो गए। और अगर नाइन्थ को देखता है तो फिर आप यहाँ पे स्पिरिचुअल, जो स्पिरिचुअलिज्म है उसको लेके आप थोड़े से एक्टिव होंगे। पर नाइन्थ के अंदर भी आपको फिर इसमें, क्योंकि किस्मत भी दिखाता है कि कितनी इजीली आपके काम हो रहे हैं नहीं हो रहे, तो यहाँ पे ये केतु की दशाओं में आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है कि आपके काम जो है इतनी इजीली नहीं हो जाए, मतलब थोड़ी सी दिक्कत महसूस होके हो। तो ये तो मैंने आपको केतु का मोटा मोटा बता दिया। अब केतु की हमको इसको एक अलग एंगल से देखना पड़ेगा। देखिए, आई एम सॉरी बट एस्ट्रोलॉजी यही है, एक ही हॉरोस्कोप को आप बड़े डिफरेंट डिफरेंट एंगल से देख सकते हैं। मतलब यही हॉरोस्कोप, यही हॉरोस्कोप अगर आप कहो कि मुझे मेरे सामने हॉरोस्कोप आई है, आप जब उसको असेस करना शुरू करेंगे उससे आप बंदे की नेचर देख सकते हैं। अब जब आप नेचर देखेंगे तो आपको सब कुछ देखना पड़ेगा, अच्छा केतु कौन सी राशि में बैठा है, सूर्य कौन सी राशि में बैठा है, कहाँ बैठा है। तो उससे आप एक बंदे की पूरी पर्सनैलिटी निकाल लेंगे, एक एक चीज़ की, वो पैसे कैसे खर्चता है, वो अपनी बीवी के साथ कैसे है, माँ बाप के साथ कैसे है, रिश्ते कैसे हैं। पर देखिए उसमें उसमें पढ़ना भी बहुत पड़ता है, उसको समझने के लिए इसमें बहुत टाइम भी लगता है और बहुत ज़्यादा डिटेल्ड है वो। और उसका कोई एक्चुअली फायदा भी नहीं है, मतलब आपको किसी की पर्सनैलिटी देख के आपको क्या लेना देना। और उस इंसान को भी जिसको जो पत्री दिखाने आ रहा है वो अपनी ऐसे पर्सनैलिटी को पूछ के क्या करेगा। मान लो बता भी दिया तो गुस्से वाला है, या यार तू ऐसे है वैसे, वो हूँ तो ठीक है, मतलब इट डजेंट मैटर। ठीक, जो भगवान ने एक पर्सनैलिटी दी है वो आपकी डिफाइंड है तो ठीक है, उसको क्या करें। कोई उसको यंत्र वंत्र मंत्र और स्टोन वोन रहने कुछ नहीं होती चेंज। अगर आप गुस्से वाले हो, आप गुस्से वाले ही रहोगे बेस्ड ऑन दशाएं। द मोर इम्पोर्टेंट थिंग इन दी असेसमेंट इज इवेंट्स। भाई मेरी शादी कब होगी, मैं, मेरे को पैसे का लाभ कब होगा, मेरा राइज कब होगा, मेरी जॉब चेंज कब होगी, मेरी संतान कब होगी। तो इसी हॉरोस्कोप को, एक तो हो गया पर्सनैलिटी चेक करने के लिए और एक हो गया कि कैसे आप इवेंट्स के टाइम निकाल सकते हैं। तो वो जो है उसकी जो स्टडी है वो ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, ठीक है। उसके अंदर आपको राशियों को देखना, या फिर वो राशि, कोई भी प्लेनेट उस राशि में जाके कैसे बिहेव कर रहा है और दूसरी एनर्जी के साथ मिलके कैसे बिहेव कर रहा है, उससे आपको इतना लेना देना नहीं। आपको इवेंट्स निकालने के लिए इतना मुश्किल नहीं है असेसमेंट करना। और तीसरी तरीके होती है कि आप इसी हॉरोस्कोप के थ्रू आप मेडिकली उसको
लेंस से देखें कि भाई अगर केतु यहाँ बैठा है तो यार ये तो वायरल इन्फेक्शन दे सकता है, अरे यार ये तो पेट की सर्जरी दे सकता है, या फिर अपने प्राइवेट ऑर्गन्स की सर्जरी दे सकता है। तो इसको आप मेडिकल के तरीके लेंस से भी देख सकते हैं। देयर आर डिफरेंट लेंसेज की एक ही हॉरोस्कोप को आप देखें। आई थिंक मेरी वीडियो अगेन फिर लंबी हो रही है, मुझे इसको कट शॉर्ट करना है, लेकिन मुझे केतु की बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बतानी है। तो केतु की अगर यहाँ पे केतु एस्पेक्ट हो जाए पॉजिटिव एनर्जीज के साथ, जुपिटर, खासकर जुपिटर, तो जो पर्पस आप इस लाइफ में लेके, आप इनफैक्ट मल्टीपल लाइफ्स के थ्रू लेते हुए आ रहे हैं, कि आप पैदा हो रहे हैं फिर मर रहे हैं, पैदा हो रहे हैं फिर मर रहे हैं, जुपिटर एंड केतु का कॉम्बिनेशन उस सीरीज को एंड कर देगा। इन द सेंस, क्योंकि जुपिटर है ज्ञान, केतु है स्पिरिचुअलिज्म। तो स्पिरिचुअलिज्म और ज्ञान जब भी मिट जाएगा, देन आप अंदर से ही इतने स्पिरिचुअली अलाइंड हो जाएंगे। जितने भी आप देखिए ये साधु संत अघोरी मॉन्क्स जितने भी हैं, उनका मरकरी, उनका बृहस्पति केतु के साथ अलाइंड होगा। क्योंकि केतु ने यहाँ पे क्या करना है, उनकी स्पिरिचुअल एनर्जीज को बाहर निकाल देना है। मरकरी क्या है, हमारा इंटेलेक्ट ब्रेन, इंटेलेक्ट ब्रेन के साथ स्पिरिचुअलिज्म चला गया, आप आप उस तरीके से सोचना शुरू कर देंगे। आई थिंक मेरे को जहाँ तक याद आ रहा है, शायद मैं कोशिश करूंगा स्वामी विवेकानंद की हॉरोस्कोप लाने की, उसके अंदर आई थिंक, इफ आई स्टिल रिमेम्बर, इस तरह के योग थे। सिमिलरली अगर आप बृहस्पति के साथ केतु की कॉम्बिनेशन बनती है तो केतु, तो और वो यहाँ से रिलेटेड जितने भी पॉजिटिव चीजें हैं वो सब मिलेंगी। अभी तक जैसे मैंने एक ठीक उल्टा बोल दिया था कि भाई वाइटैलिटी चली गई सन की, मार्स की एनर्जी चली गई, पर्सनैलिटी चली गई फर्स्ट बॉक्स की। अगर यहाँ पे इट इज पॉजिटिवली बेनिफिक, तो जैसे जुपिटर, मरकरी, वीनस, इनसे एस्पेक्ट हो रखा है या पॉजिटिव स्टेट्स में है कि इनके लेफ्ट राइट अच्छे प्लैनेट्स हैं, तो केतु यहाँ से पूरे फल देगा। और यहीं का फर्स्ट बॉक्स का लॉर्ड यहीं बैठा है, क्योंकि केतु को वो लगाएगा कि भाई आपको काम करना है। अगर यहाँ का लॉर्ड फर्स्ट बॉक्स का उसी को देख रहा हो या उसी के साथ बैठा है, तो वो केतु को पुश करेगा। पर यही केतु का लॉर्ड अगर सिक्स्थ हाउस में इसी के साथ बैठ जाए और वो उसको फिर पुश करेगा, तेरे को काम करना है यहाँ का, तो यहाँ बैठे बैठे वो आपको एम्पुटेशन भी दे देगा। सिक्स बॉक्स में, ट्वेल्थ बॉक्स में जेल करा दे, सिक्स बॉक्स में है तो आपके लात पैर कटवा दे। तो लॉर्ड का केतु के साथ होना है अच्छी बात, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो बुरे बॉक्सेस में हो गया तो केतु फंक्शन बहुत बुरा कर देगा बुरे बॉक्सेस में। तो हमने इन टोटलिटी आज समझा कि केतु क्या है और केतु पॉजिटिवली कैसे बिहेव कर सकता है अगर उसके वो इट इज विद पॉजिटिव प्लैनेट्स, जैसे बृहस्पति शुक्र, या फिर पॉजिटिव हाउसेस। ये पॉजिटिव हाउस ये होते हैं, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। बाकी ये भी होते हैं, केंद्र को भी पॉजिटिव बोलते हैं, लेकिन ये स्टिल नेगेटिवली एक्ट कर देते हैं। लेकिन लगन लॉर्ड, पंचम और नवम, ये हमेशा पॉजिटिव एक्ट करेंगे। तो इनके मालिकों के साथ केतु हो, शुभ ग्रहों के साथ केतु हो, शुभ कर्तरी योग में केतु हो, अपने राशि के द्वारा दृष्ट किया गया हुआ केतु हो, उसके जो लॉर्ड है वहां बैठा, उसका मालिक उसको देख रहा हो, तो केतु जितनी भी नेगेटिव चीजें मैंने बोली हैं उस बॉक्स को रिलेटेड उसको आप उल्टा कर दीजिए, पॉजिटिव कर दीजिए, आपको सारे आंसर्स मिलेंगे। अब ये आप कम से कम 40-50 हॉरोस्कोप पे जाके अप्लाई करें। अगर आपको लगता है कि मैंने ठीक बोला है, जो जो चीज़ें मैंने बोली 100% एक्यूरेट है, आप प्लीज़ कमेंट में करें। यार एटलीस्ट आप एक थैंक यू तो लिख ही सकते हैं कि मैंने फ्री में आपको सब कुछ पढ़ा रहा हूँ, ऐसा कोई आपसे पैसा भी नहीं ले रहा, ना ही मुझे ऑनेस्टली कोई सब्सक्राइबर्स बढ़े, ना मुझे यूट्यूब से कोई पैसा चाहिए। एक एक सेल्फ मोटिवेशन के लिए होता है कि मैं कुछ जो नॉलेज है मेरे पास मैं शेयर कर रहा हूँ दुनिया के साथ। और आपको इतना अगर कोई डिटेल में अगर कोई बाहर पढ़ा रहा है तो आप प्लीज़ जाके पढ़िए। पर अगर आपको लग रहा है कि मैं अगर ठीक काम कर रहा हूँ, ठीक कर रहा हूँ, तो आपको कमेंट्स में एक थैंक्स डालने से, एक लाइक बटन दबाने से कुछ नहीं होता। ये सिर्फ मेरी हौसला अफजाई से, आई डोंट नो कि क्या गूगल का एल्गोरिथम है कि वो इसको क्या यूज़ करते हैं क्या नहीं करते, पर मैं कोई इसका कोई ऐसा मेरे को यूट्यूब वगैरह से मैं कोई पैसा नहीं कमा रहा। मैं सिर्फ आप लोगों से जुड़ना चाहता हूँ, अपना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कनेक्ट करना चाहता हूँ, यही मेरी ग्रीड है इस समय। चलिए,
तो इस वक्त के लिए इतना ही, काफ़ी शायद लंबी वीडियो हो गई होगी, तो मैं अब नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा इन्हीं के एग्जांपल्स। अब आप अगर मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं केतु को या राहु को सारे बॉक्सेस में एक्सप्लेन करूं, देन इट डिफीट्स द पर्पस। आप समझिए कि एक बॉक्स से कैसी आंसर्स आ रहे हैं, फिर उसको सारे मल्टीपल बॉक्सेस में डाल के खुद प्रैक्टिस करिए। अगर मैं ही कराऊंगा फिर तो इस तरह के 500 वीडियो वीडियो बना दो, वो तो मल्टीपल चैनल्स पे हैं ही, तो कोई बेनिफिट नहीं है। चलिए, अगर आपको मेरे से कनेक्ट करना है, अगर बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है, बहुत ही इश्यूज में हैं आप, तो आप मेरे को shivaशीष.jyotish@gmail.com पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर मिलते हैं। धन्यवाद।